एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन बोल रहा होता है, मैंने जूनियर हाई के कई साल यहीं बिताए हैं। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई मेरे लिए वह शब्द, मेरा मतलब मंच, ट्रॉफियां और मेरी माँ की मुस्कान। उस समय मैं अक्सर डांस कंपटीशन में भाग लेती थी और मेरी माँ हमेशा मेरे साथ होती थी। हर एक दिन बहुत खुशहाल था। फिर वो जियांगरेन से बोलता है, तो उस समय तुम यहाँ क्यों थे? ये सुनकर जियांगरेन उदास हो जाता है। उसके बाद हम जियांगरेन के जूनियर हाई का सीन देखते हैं, जहां जियांगरेन अपने पापा से बोल रहा होता है, मैं तभी वापस जाऊंगा जब आप उस कमीने वेन रुई को घुटनों पर झुकाकर मुझसे माफी मंगवाओगे। उसके पापा बोलते हैं, तुमने किसी को अस्पताल पहुंचाया और फिर भी सोचते हो कि तुम सही हो और तुम उम्मीद करते हो कि वे घुटनों पर झुककर तुमसे माफी मांगे। अगर तुम घर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अब समय आ गया है कि कोच तुम्हारे उस भयानक गुस्से को काबू में करे। ये सुनने के बाद जियांगरेन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो वहां से जाते हुए अपने मन में ही बोलता है, मैंने सब कुछ तभी समझा जब बड़ा हुआ। वेन रुई जो कुछ भी करता था वो सिर्फ मुझे उकसाने के लिए था। फिर आया वो दिन, उसने तो एक ऐसी औरत भी ढूंढ ली जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। मेरे बिस्तर पर ऐसा करना बस मुझे पूरी तरह से काबू से बाहर करने के लिए था, ताकि मैं पागल बन जाऊं और वो पूरे जियांग परिवार पर अपना कब्जा कर सके। ये याद करके जियांगरेन अभी के समय में सोचता है, जब मैंने उसकी नीयत समझ लिया तो मैं हमेशा उस निकम्मे से निपटने का तरीका ढूंढ लेता था। और फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, ठीक है, अब इस बारे में बात न करें, चलो मैं तुम्हें सी फूड खिलाने ले चलता हूं। पहले एक जगह हुआ करता था जहां सचमुच असली मसालेदार केकड़ा बनाया जाता था। उसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां जियांगरेन मैंगटिंग को अपने हाथों से खाना खिलाने जाता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है, मैं खुद खा सकती हूँ। लेकिन जियांगरेन उसे अपने हाथों से लिखा ही देता है। खाने के बाद मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम खाने वाले नहीं हो? जियांगरेन बोलता है, जब तुम खत्म कर लोगी तब मैं खाऊंगा। कुछ समय बाद जियांगरेन एक बार में ही अपना खाना खा लेता है और उसे खाता मैंगटिंग देख रही होती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, जब हम खाना खत्म कर लेंगे तब मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले जाऊंगा। उसके बाद हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं, जहां जियांगरेन मैंगटिंग से बोल रहा होता है, आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ ले लो। मैंगटिंग बोलती है, मुझे क्या खरीदना चाहिए? ये सुनकर जियांगरेन बोलता है, मेरे पास है सिर्फ 400 युआन। ये सुनकर मैंगटिंग हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर जियांगरेन शर्माते हुए बोलता है, ऐसे ही फिर से मुस्कुराने की कोशिश करो। मैंगटिंग बोलती है, तुमने अब तक यह नहीं बताया कि मुझे क्या लेना चाहिए। जियांगरेन अपने फोन में देखते हुए सोचता है, पहले ही 9 पेंटेस्टाइज हो चुके हैं। उसका स्कूल यहां से 40 मिनट की दूरी पर है, तो वो फिल्म के बाद बिल्कुल वापस नहीं पहुंच पाएगी। ये सोचकर वो मैंगटिंग से बोलता है, दूध, तौलिए, टूथब्रश और खाना। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, तो तुम ही तय करो। उसके बाद हम घरेलू सामान के एरिया की तरफ देखते हैं, जहां मैंगटिंग सोच रही होती है, जियांगरेन ने मुझसे कहा कि मैं उसे तौलिया और टूथब्रश चुनने में मदद करूं। उसे यह रंग पसंद आएगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? थोड़ी देर बाद जियांगरेन टूथब्रश देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, रुको। उसने गहरे रंग के टूथब्रश और तौलिए खरीदी। क्या वो ये सोच रही है कि मैंने ये अपने लिए लिए हैं? तभी पीछे से मैंगटिंग बोलती है, मैं वहां जाकर और सामान देख लेती हूं। दूसरी तरफ जियांगरेन की नजर किसी और चीज पर जाती है, जिसे वो शर्माने लगता है। और तभी मैंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, मेरी 2 सुनहरी मछलियां कितनी बड़ी हो गई हैं और वे कितने ज्यादा चंचल हो गई हैं। ये सुनकर जियांगरेन स्माइल करते हुए बोलता है, थोड़ी देर बाद बोलता है, मैं जाकर पैसे दे देता हूं, तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकती हो। मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। जियांगरेन जाकर सामान चेक करवाने लगता है और दूसरी तरफ मैंगटिंग बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन मैंगटिंग उसके पास आकर बोलता है, चलो चलते हैं। मैंगटिंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल। जाते हुए मैंगटिंग बोलती है, जियांगरेन, क्या मैं तुम्हें कुछ सामान उठाने में मदद कर सकती हूँ? जियांगरेन उसे कुछ निकाल कर देते हुए बोलता है, क्यों ना तुम ये ले लो। मैंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। जियांगरेन बोलता है, एक फिल्म, क्यों ना हम बस घर जाकर देखें, वहां मेरे पास बड़ा टीवी है, फिल्मों के लिए बिल्कुल सही। उसके बाद हम जियांगरेन के घर का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग और जियांगरेन आते हैं। लेकिन तभी मैंगटिंग की नजर जियांगरेन के जले हुए पैरों पर जाता है। दूसरी तरफ जियांगरेन मैंगटिंग के पास आकर उसका चप्पल निकालने लगता है। चप्पल निकालने के बाद जियांगरेन मैंगटिंग से बोलता है, अच्छी लड़की,
ये सुनकर मैंगटिंग शर्माने लगती है। तभी जियांगरेन बोलता है, क्या मेरे दिए हुए जूते तुम्हें ढीले लग रहे हैं? मैंगटिंग सोचती है, जियांगरेन वो मेरे जूते क्यों उतार रहा है? वो तो साफ तौर पर बहुत आत्मसम्मानी है, फिर भी ये दूसरी बार है। जियांगरेन बोलता है, सब तैयार है, मैं दूध फ्रिज में रख देता हूं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और मैंगटिंग भी उसके पीछे आने लगती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, क्या अब अचानक जिज्ञासा नहीं रही? मैंगटिंग बोलती है, नहीं अब नहीं, क्या हम पहले एक फिल्म देखें? जियांगरेन बोलता है, यहां सिर्फ पुरानी फिल्में हैं, प्लीज बुरा मत मानना। मैंगटिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कुछ चुन लूंगी। ये बोलकर मैंगटिंग जियांगरेन से उसका डब्बा ले ली है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलता है, ओह नहीं, लगता है उस डिब्बे में अब भी वो चीज है जो किसी ने तब छोड़ दी थी। ये याद कर जियांगरेन मैंगटिंग की तरफ देखता है तो मैंगटिंग पहले ही उसे देख ली होती है। जियांगरेन जल्दी से जाकर उसके हाथ से वो किताबें ले लेता है और वो जब मैंगटिंग को देखता है तो मैंगटिंग रो रही होती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, तो तुम्हें इसके बारे में जिज्ञासा है ना? अनुमति नहीं है? मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, कौन देखना चाहता है वो? तुम बेकार की बातें कर रहे हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ ये अच्छा नहीं है। ये बोलकर वो उसे फेंक देता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है, क्या तुमने उसे देखा है? जियांगरेन बोलता है, मैंने थोड़ा देखा है, वो बस युवावस्था की जिज्ञासा थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे वे पसंद थे, वे सच में मेरी चीज नहीं है। तो क्या तुम्हारे दिल में मैं इतना दानव हूं? लेकिन दूसरी तरफ मैंगटिंग अभी भी रो रही होती है। उसे रोता देखकर जियांगरेन सोचता है, उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, तुम इतने शरारती कैसे हो सकते हो? तुमने सच में देख लिया? और फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, मेरी गलती है, मैंने गड़बड़ कर दी, कसम खाता हूं ये फिर नहीं होगा। टिंगटिंग प्लीज नाराज मत हो। ठीक है, मैंगटिंग बोलती है, नहीं मैं नाराज नहीं हूं। और फिर वो अपने मन में ही बोलती है, अगर जियांगरेन को पता चलता कि नुआनचेंग ने मुझे वे बोल्ड कॉमिक्स दिखाएं तो यकीनन वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता। कुछ समय बाद जियांगरेन बोलता है, हम कौन सी देखें? मैंगटिंग बताती है, चलो आफ्टर टुडे देखते हैं। ये सुनकर जियांगरेन को याद आता है जहां हे जुनमिंग मूवी देखकर डरते हुए बोलता है, हे भगवान, यह आफ्टर टुडे बहुत ज्यादा डरावना है। रेन, क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ये याद कर जियांगरेन अभी के समय में अपने मन में ही बोलता है, मुझे अब भी उसका 18वां जन्मदिन याद है, उस भूतिया घर में। वहां के कर्मचारियों ने उसे इतना डरा दिया कि आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, जिससे वो बहुत दयनीय लग रही थी। क्या वो डर जाएगी? कोई बात नहीं, टिंगटिंग सही कहती है, मैं शायद थोड़ा सा दानव ही हूं। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते समय अचानक से कोई आवाज आती है, जिसे मैंगटिंग डर जाती है और फिर वो मूवी देखते हुए जियांगरेन से बोलती है, क्या उस कार दुर्घटना के पीछे कोई साजिश थी? क्या पुलिस इस मामले की जांच करेगी और असली अपराधी को ढूंढ निकालेगी? जियांगरेन बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने इसे देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंगटिंग डर के मारे वहीं पर फ्रीज हो जाती है। ये देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, ओह नहीं, मुझे सच में डर लग गया। फिर वो टीवी को बंद करके मैंगटिंग को पकड़कर बोलता है, सब ठीक है, ये सब नकली है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मैंगटिंग रोते हुए बोलती है, वो जोर जोर से रो रही है। जियांगरेन बोलता है, नहीं, वे सच में नहीं गिरे, ये बस स्पेशल इफेक्ट्स हैं, पूरी तरह नकली, ये पीछे से किया गया इफेक्ट है। बेबी तुम गलत समझ रही हो, वो तो बस डायरेक्टर का कैमरा ट्रिक था। और फिर जियांगरेन मैंगटिंग को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। ले जाते हुए वो मैंगटिंग से बोलता है, ये सब नकली है, डरना मत। फिर जियांगरेन मैंगटिंग को बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद मैंगटिंग हैरान होते हुए उसका चेहरा छूने जाती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, तुम क्या कर रही हो? मैंगटिंग अपने हाथों से उसके नाक से खून निकालकर जियांगरेन को देखती है, जिसे जियांगरेन बोलता है, धत्त। और फिर वो शर्माते हुए अपने मन में ही बोलता है, अभी अभी। लेकिन वो बीच में मैंगटिंग को दूर करते हुए बोलता है, मौसम गर्म है और मुझे अंदर से भी गर्मी महसूस हो रही है, मुझे उन चिप्स और पॉपकॉर्न पर थोड़ा कम करना होगा। उसके बाद हम बाथरूम का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग जियांगरेन का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जियांगरेन बाहर आकर बोलता है, क्या तुम मेरी पुरानी तस्वीरें देखना चाहोगी? मैंगटिंग बोलती है, उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पुरानी तस्वीरें देख रहे होते हैं। तभी मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम्हारे बाल हमेशा से चांदी जैसे रहे हैं? जियांगरेन बोलता है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? मैंगटिंग बोलती है, बहुत हैंडसम। जियांगरेन बोलता है, तुम छोटी झूठी,
क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल अनजान हूं? और फिर वो अपने मन में ही बोलता है, जब से मैंने जूनियर हाई के पहले साल में अपने बाल चांदी जैसे रंगे हैं, तब से मेरी क्लास की कोई भी लड़की मुझसे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाई। आखिरकार कोई सच में आया और वेन रुई पर पहली मुलाकात में ही मोहित हो गई। ये सोचकर वो मेंगटिंग से बोलता है, वेन रुई के रूप रंग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, वो ठीक ठाक है, लेकिन वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे उसका एहसास पसंद नहीं है। तभी जियांगरेन उसके पास आकर बोलता है, क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? मेंगटिंग बोलती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। जियांगरेन बोलता है, मुझे बताओ। मेंगटिंग बोलती है, हैंडसम तो तुम ही हो। ये सुनकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो। चलो ठीक है। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, अब लगभग 11 बज रहे हैं और तुम्हारा स्कूल दूर है, आज रात यहीं ठहर जाओ। मेंगटिंग सोचती है, मैंने कभी किसी लड़के के घर रात नहीं बिताई, लेकिन जियांगरेन आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखी है। मैं सच में रात में अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये सोचकर वो जियांगरेन से बोलती है, हाँ ठीक है। जियांगरेन उसके कुछ कपड़े देते हुए बोलता है, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, धोकर साफ किए गए हैं। ये काफी लंबे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं से काम चला लो, बाकी के लिए फिलहाल इसे ही इस्तेमाल करो। मेंगटिंग बोलती है, क्या तुमने ये मेरे लिए अभी खरीदा है? जियांगरेन बोलता है, दूसरी तरफ मेंगटिंग सोचती है, तो उसने पहले ही योजना बना ली थी कि मैं आज स्कूल वापस नहीं जा पाऊंगी, है ना? जियांगरेन बोलता है, जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बगल में ही एक कमरा है, उसके बाद हम देखते हैं। मेंगटिंग नहा रही होती है, लेकिन तभी उसे वही मूवी का डरावना सीन याद आने लगता है, जिसे मेंगटिंग डरते हुए बोलती है, जियांगरेन क्या तुम बाहर हो? जियांगरेन बोलता है, हाँ मैं यहीं हूं, चिंता मत करो। उसके बाद वो शर्माने लगता है। मेंगटिंग बाहर आती है, जिसे देखकर जियांगरेन की दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती हैं। जियांगरेन को देखकर मेंगटिंग बोलती है, जियांगरेन मुझे लगता है। लेकिन जियांगरेन जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर मेंगटिंग को कुछ समझ में नहीं आता। और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।